जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता में आगे बढ़ते हुए क्रम में, सब आत्मा में आत्मा सब में। जब योगी अपने ध्यान योग से किसी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह एक ही भाव हो जाता है, एक ही भाव होकर दीपक के लौ के समान, जैसे कि स्पंदन रहित वायु में दीपक का लौ बिल्कुल सीधा जलता है, प्रज्वलित होता है, योगी का चित्त भी एक ही भाव हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जाता है। और ऐसी अवस्था में ही वो परम सुख का अनुभव भी करता है, परम सुख का अनुभव भी करता है। तो योगी ऐसा अनुभव परम सुख का कब कर पाता है? जब वह ऐसे एक ही भाव अवस्था को प्राप्त हो। लेकिन इसी एक ही भाव अवस्था को प्राप्त करने के बाद योगी को ब्रह्म अनुभूति, आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध होता है। और जब उसे एकत्व बोध होता है, आत्मा और ब्रह्म का भावातीत अवस्था का उसे बोध होता है, ज्ञान होता है। तो जब उसे ऐसा बोध होता है तब ऐसी अवस्था बनती है जिसके बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला अर्थात आत्मा को ही देखने वाला, सर्वत्र समदर्शनः, समभाव से देखने वाला, और ध्यान योग से युक्त, योग युक्तात्मा, अंतःकरण वाला, ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को आत्मानं सर्वभूतस्थम, अपने स्वरूप को, आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है। योगी जान लेता है कि आत्मा सर्वव्यापी तत्व है, घट घट में आत्मा है। अपने स्वरूप को वह सब में आत्मानं सर्वभूतस्थम, अर्थात इसका अर्थ यह भी है कि वह स्वयं को ही सब में स्थित देखता है, क्योंकि जो उसका वास्तविक स्वरूप है वह ब्रह्म स्वरूप है और उसे ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। इसीलिए वह स्वरूप को, स्वयं को, आत्मा को सब में स्थित देख पाता है। यह सबके द्वारा ऐसा अनुभव कर पाना संभव नहीं है। सब में स्थित देख पाता, यह कोई कल्पना भी नहीं है, यह कोई विचार भी नहीं है, यह कोई सोच भी नहीं है। यह तो एक ध्यान योग के द्वारा एक ही भाव अवस्था में प्राप्त होने वाली उपलब्धि है। जब योगी एक ही भाव हो जाता है तो स्वतः ही वह ऐसे अनुभव से गुजरता है कि वह सब में आत्मा को देखता है, सब में ही आत्मा को वह देखता है। ठीक है, तो हमें यह इस तथ्य को समझाया गया है कि आत्मानं सर्वभूतस्थम, संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में भी देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में भी देखता है। अपने स्वरूप में भी देखता है संपूर्ण प्राणियों को। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि पहले आप थोड़ा विचार कीजिए कि 29वें श्लोक में
श्री कृष्ण भगवान यह कहते हैं कि योगी सब जगह अपने ही स्वरूप को समदर्शन देखने वाला और ध्यान युक्त से युक्त अंतःकरण वाला योगी आत्मा को सब प्राणियों में आत्मानम सर्वभूतस्थम और सभी भूत प्राणियों को अपने ही स्वरूप में देखता है। आत्मानी सर्वभूतानी आत्मनि इक्षते, इक्षते इक्षते शब्द का अर्थ देखने से है। इक्षते सर्वभूतानी आत्मनि, इक्षते सर्वभूतानी आत्मनि कि वह अपने भीतर ही सबको देखता है। लेकिन अगले ही श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। पहले श्लोक में कहा गया कि वह अपनी आत्मा को सब में देखता है और सबको आत्मा में देखता है। फिर अगले ही श्लोक में श्री कृष्ण कह दे रहे हैं कि जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है। तो एक जगह पर आत्मा में सबको देखना और सबको आत्मा में देखना, और एक जगह पर कृष्ण में सबको देखना और सब में कृष्ण को देखना, ये दो क्या अलग अलग बातें हैं? प्रश्न ये उठता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान आगे चलकर 10वें अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर वो आगे बोलेंगे, आगे कहेंगे कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता। अर्जुन, मैं ही तो वो आत्मा हूं, मैं ही तो वो आत्मा हूं, और तू मुझे इन नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि इन नेत्रों से तो तू स्थूल शरीर को ही देखेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आपको आत्मज्ञान हो गया, जब आपको आत्मा का ज्ञान हो गया, जब आप ऐसी एक ही भाव अवस्था को प्राप्त कर गए जहां आपने उस आत्मा को देख लिया, जहां आपने उस आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, एक ही भाव हो गए आप। अब यहां पर एक और बात आएगा, कुछ ज्योति दर्शन हो जाना मात्र आत्मा का दर्शन नहीं। जहां पर ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध हो, जहां एक ही भाव अवस्था बन जाए। महर्षि पतंजलि जब धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चा, अंतरंग साधनाओं की चर्चा करते हैं तो वहां पर ध्यान के लिए वो कहते हैं कि यह एक ही भाव अवस्था है। जब ऐसी एक ही भाव अवस्था बन जाए जहां पर आत्मा ही ब्रह्म रूप में सामने पता चल जाए कि यह आत्मा ही सब कुछ है, उसी में पूर्ण स्थिरता बन जाए, एकाग्रता बन जाए, एक ही भाव अवस्था बन जाए, फिर क्या होगा? फिर सब कुछ उस आत्मा में दिखेगा और सब में फिर आत्मा। और फिर अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब कुछ मुझ में देखता है और मुझको सब में देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अब यहां पर ये दो बातें आ गई कि आत्मा में सबको देखना और सबको आत्मा में देखना, और फिर सबको कृष्ण में देखना और कृष्ण को सब में देखना। अब ये समस्या कैसे सुलझेगा? श्री कृष्ण को ये कहने की आवश्यकता क्या, ये बताने की आवश्यकता क्या? क्यों? इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण अपने शरीर के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर वो सारी बातों को अपने शरीर या अपने जो द्वापर युग में जो उन्होंने रूप धारण किया, अगर सब कुछ उसके लिए कह रहे हैं तो फिर यह कहने की आवश्यकता अर्जुन से नहीं पड़ती कि अर्जुन तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता। ना तो माम शक्य शे द्रष्टु मनने व स्वचक्षुषा। अर्जुन तू मुझे इन नेत्रों से नहीं दे सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमैश्वरम। मैं तुझे वह दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिससे तू मुझे अपने भीतर देखेगा, अपने घट में देखेगा, अंतर जगत में जानेगा, अंतःकरण में जानेगा। जो सूरदास जी कहते हैं कि मन मंदिर में ज्योत जला दो, घट घट वासी रे। मन मंदिर में ज्योत जला दो, घट घट वासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। तो इस तरह से सूरदास जी की वाणी आती है, वो तो घट में प्रकट हो जाए, घट में हम उसे जान जाएं। भक्तिमयी मीराबाई कहती हैं, सतगुरु मिले आसन से छूटा, घट हो या प्रकाशी, मोह और माया दोनों नासे गावे मीरा दासी। ठीक, घट में जुड़ गई, अंतर जगत में जाना सीख गई। संत मीराबाई, भक्तिमयी मीराबाई
महारानी मीराबाई जब वो ऐसे संत रविदास के शरण में गई और उन्होंने कैसे अंतर जगत में उतरना है यह सिखा दिया, समझा दिया। घट में ही जुड़ना सीख गए, घट में ही प्रवेश करना सीख गए, घट में ही, अंतःकरण में ही अंतर की यात्रा शुरू हो गई। ठीक। तो जो अंतर की यात्रा शुरू हो गई, अंतर की जो यात्रा शुरू हो गई, वही यात्रा तो करनी है, वही यात्रा तो जरूरी है। तो अंतर में जब ध्यान होगा, अंतर में जब हम ध्यान योग को प्राप्त करेंगे और उस आत्मा तक पहुंचेंगे, उस शून्य तक पहुंचेंगे जहां एकत्व बोध होगा। आदि गुरु शंकराचार्य एकत्व बोध की बात करते हैं। तो जब ऐसा होगा और घट में ही दर्शन भी होगा, उस ज्योति रूप का दर्शन, घट में नाद का अनुभव घट में ही होगा, घट में ही सुनाई देगा, अनुभव होगा। तो फिर जब ऐसा होगा तो निश्चय ही हम एक अद्भुत अनुभव और परमात्मा अनुभूति को हम प्राप्त कर लेंगे। तो जब ऐसा मार्ग मिलेगा, जब ऐसा होगा, तो समझिए कृष्ण प्रकट होंगे आत्मा में। आत्मा ही कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण, इसीलिए भगवान कृष्ण आगे चलकर कह देते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता, कि अर्जुन तू मुझे इन आंखों से तो नहीं देख सकता, मैं तो सभी भूत प्राणियों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। तो समझ लो कि अगर आत्मा को जान लिया, अगर श्रीमद् भगवद गीता का सार समझना चाहते हैं तो यह भी एक सार है श्रीमद् भगवद गीता का। यदि आपने आत्मा को जान लिया तो समझो कि कृष्ण को जान लिया। यदि आप आत्मा में जाकर स्थित हो गए तो समझो कि कृष्ण में जाकर स्थित हो गए। और श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, आत्म स्थित योगी में और मुझ में कोई फर्क भी नहीं है। कोई फर्क भी नहीं है, कोई अंतर भी नहीं है। एक आत्मस्थित योगी, एक स्थित प्रज्ञ योगी, एक ही भाव में स्थित योगी। तो कृष्ण यह भी आगे कह देते हैं। इसीलिए यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें कोई भेद मत करना, कि आत्मा में सब कुछ देखना और सबको, आत्मा में सब कुछ देखना और सब में आत्मा को देखना, वही बात है कि सब में कृष्ण को देखना और कृष्ण में सबको देखना। उनके लिए वह कृष्ण कभी अदृश्य नहीं होते। तो श्री कृष्ण भगवान इस रहस्य को इस तरह से प्रकट करते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्व एकत्वम स्थितः। बात वही आ गई, एकत्वम, एकत्व बोध होना। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, भजति एकत्वम स्थितः, भजति एकत्वम स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। एकत्व का अनुभव करने वाला, एकत्व बोध करने वाला, एक ही भाव में रहने वाला, एक ही भाव में स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है। भजति, भजति एकत्वम स्थितः, एक ही भाव होकर जो मेरा भजन करता है। भजति का, अब भजन करने का मतलब क्या है? कृष्ण का भजन करने का मतलब क्या है, या उस आत्मा का भजन करने का मतलब क्या है? भजन करने का अर्थ ही है जुड़ना। भजन करने का अर्थ है एक ही भाव होना। भजन का मतलब कोई गाना गाना नहीं है, कोई हारमोनियम बजाना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई गीत हमें उस ओर ले जाए, आध्यात्मिक यात्रा करवाए, तो वह गीत भी भजन है। मीराबाई ने, भक्तिमयी मीराबाई ने ऐसे भजन गाए, ऐसे गीत गाए जो लोगों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते थे। कबीर ने ऐसे पद गाए जो लोगों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते थे। संत सूरदास जी ने ऐसे पद गाए जो लोगों को
आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते थे, तो उन्हें हम भजन कह सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि उल्टा पड़ गया सब कुछ। बातें जस्ट अपोजिट हो गई हैं, उल्टी हो गई हैं। और उल्टी क्या हो गई हैं कि पहले वो उन 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 गानों को, उस संगीत को, उस राग को जो हमें आध्यात्मिक दिशा प्रदान कर रही हो, या वह गीत या वह संगीत जो हमें आध्यात्मिक दिशा प्रदान कर रही हो, हम उनको भजन कहते थे। लेकिन आजकल अगर कोई ढोलक लेकर, मंजीरा लेकर बैठ जाए और कुछ भी गाना शुरू कर दे, उसमें बस रामकृष्ण का नाम आ जाए, वो मैं पहले भी आपको एक बार बोल चुका हूं, ऐसे ऐसे गीत लोग बना देते हैं कृष्ण राधा कृष्ण पर, शिव पार्वती पर। क्या कुछ भी आप शिव पार्वती का नाम जोड़ दोगे और रामकृष्ण का नाम जोड़ दोगे तो क्या वो भजन हो जाएगा? जी नहीं। यदि वो आपको आध्यात्मिक दिशा प्रदान नहीं कर रहा, आपको आध्यात्मिक भाव उत्पन्न नहीं कर रहा, तब तक वो भजन नहीं है। इसलिए इस बारे में सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए और ऐसे गीतों को सुनना बंद कीजिए। जब सुनना बंद करोगे तो इनका अपने आप मार्केट डाउन होगा और ये सोचेंगे कि हमें ऐसे गीत नहीं बनाने चाहिए शिव पार्वती के ऊपर, राधा कृष्ण के ऊपर। ठीक। भक्तिमयी मीराबाई, कई लोग मीराबाई के बारे में बड़े अजीब अजीब से कमेंट करते हैं। आज किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक कमेंट आया कि मैं कृष्ण राधा को चाहते थे, मीरा कृष्ण को चाहती थी, लेकिन मिल रुक्मणी गई। पता नहीं, यहां तर्क लगा दो तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन मीराबाई कलयुग में हुई, कृष्ण द्वापर में हुए। मीराबाई का जन्म आज से 500 वर्ष पहले हुआ और मीराबाई की वानियों में तो कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं है। बस एक ही वाणी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन कभी आप मीराबाई को पढ़िए, कभी सुनिए, मीराबाई कैसी कैसी वानियां लिखती हैं। कभी समाधि की बातें करती हैं, कभी योग का रहस्य खोलती हैं अपनी वानियों में। अगर आप संत मीराबाई, भक्तिमयी मीराबाई की वानियों को पढ़ेंगे तो योग रहस्य, वेदांत रहस्य को उन्होंने खोला है। लेकिन बस व्हाट्सएप का नॉलेज जो चल रहा है, फेसबुक का नॉलेज जो चल रहा है, उसको आपको बड़ा बढ़िया लगता है, चलो अरे वाह कितनी अच्छी बात है, फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन कितना मूर्खतापूर्ण बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात हो सकती है, यह हम नहीं सोचते हैं। ठीक। मीराबाई तो यह भी कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। एक एक शब्द जरा सोचो, सूरदास की वानियों के एक एक शब्द को पकड़ो कि वो किस दिशा में ले जा रहे हैं। हमने तो सुना कृष्ण भक्त थे और हम भी कृष्ण भक्ति में हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं, लेकिन सूरदास बोल क्या रहे हैं कि मुझे बाहर का तो कोई दर्शन नहीं चाहिए, भीतर वाला दर्शन। उद्धव कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करता है, पंडित फिरत भिखारी। ये सूरदास जी की वाणी है। वो अपनी वाणी के माध्यम से कौन सी दिशा देने की सोच रहे हैं। लोग गाते हैं, बजाते हैं, विचार नहीं करते हैं। तो भक्तिमयी मीराबाई की वानियों को अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसमें पूरा ऐसा लगेगा जैसे उपनिषदों का रहस्य प्रकट किया जा रहा है। पतंजलि योग सूत्र का रहस्य वो सरल भाषा में लिख रही है। कभी नामदेव को सुनो, संत नामदेव की वानियों को सुनो, आपको लगेगा जैसे कि योग रहस्य को वो प्रकट कर रहे हैं संगीत के माध्यम से। तो इसीलिए कभी भी जब भी आप ऐसी चीजों को बहुत ही गंभीरता से विचार कर, सोच समझ कर हमें चलना चाहिए और समझना चाहिए कि शास्त्र सम्मत तथ्य क्या है, इतिहास क्या है। मीराबाई तो यह भी कहती हैं कि वो राम मिलन कद होसी रे मारा जूना जोशी, राम मिलन कद होसी। आओ जोशी जी मारे बैठो अंगणीए, बात सुनाओ थारी पोथी, राम मिलन कद होसी। मीराबाई तो यह भी कहती हैं कि मेरा राम से मिलना कब होगा। राम से मिलने, कई वानियों में मीराबाई को आपको मिलेगा कि वो राम से मिलने के लिए तड़प रही हैं। तो मीराबाई के लिए राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, शिव और राम में अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी, पता नहीं लोग रामचरितमानस को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो उसका मूल तत्व है
रामचरितमानस की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी स्पष्टता से कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर दुर्गुण ना हो, और जिसके अंदर दोष ना हो, और जिसके अंदर गुण ना हो। अवगुण और गुण से सब सने हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। बड़े से बड़ा संत भी होगा तो थोड़ा सा तो अवगुण उसके अंदर होगा, और बड़े से बड़ा पापी भी होगा तो थोड़ा सा गुण भी उसके अंदर होगा, और कभी ना कभी वह भी पुण्य कर्म करेगा। इस तरह की इस लेवल की बातें रामचरितमानस, और रामचरितमानस जो जीवन को दिशा दे रही है, उन सभी बातों को छोड़कर झूठ मूठ का राजनीति करने वाले पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते, क्या क्या करना शुरू कर देते। इसीलिए शास्त्रों का सही से अर्थ समझने की आवश्यकता है कि अगर हम श्रीमद् भगवद, जैसे कि हम रामचरितमानस की किसी भी चौपाई का अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि जो चौपाइयां चल रही हैं वो प्रसंग में चल रही हैं, और जो चौपाइयां प्रसंग में चल रही हैं उसे हम उपदेश नहीं मान सकते, उसे हम शिक्षा नहीं मान सकते, और जो प्रसंग में चल रही हैं उसको हम प्रसंग के अनुसार ही उसका अर्थ निकालेंगे। इसीलिए मैं एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी बनना चाहते हो तो व्यक्ति को जल्दी फॉलो मत करना, चाहे वो व्यक्ति मैं हूं, चाहे वो व्यक्ति कोई मठाधीश, प्रसिद्ध मठाधीश क्यों ना हो। अभी पीछे भी आया था, कुछ लोग जो है किसी को हिंदू का पूरा नेता, ठीक है बन सकता है भाई, अपने कर्म से अपने ज्ञान से बन सकता है, लेकिन जो सनातन धर्म है उसका प्रतिनिधित्व या उसका नेतृत्व शास्त्र करते हैं, ना कि कोई व्यक्ति करता है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र अनुकूल सही बात आपको बताता है और प्रमाणित करता है कि यह बात इस ढंग से लिखी गई है तो इसको ऐसे समझना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात है, हम उस प्रसंग के अनुकूल जो चर्चा चल रही है, अगर कोई श्लोक पढ़ते हो तो उस श्लोक का स्वतंत्र अर्थ मत निकालो, उसके आगे पीछे वाले श्लोक भी तो देखो। संवाद चल रहा है ना अर्जुन और कृष्ण का, कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है, तो संवाद के अनुकूल ही तो अर्थ निकलेगा, या स्वतंत्र अर्थ निकाल दोगे। यदि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का अर्थ निकालना है तो क्या इस चौपाई का स्वतंत्र अर्थ निकाल देंगे कि इस प्रसंग को भी समझेंगे कि प्रसंग क्या चल रहा है, कौन बोल रहा है ये बात। वह दंभी समुद्र का राजा बोल रहा है, जिससे 3 दिन तक भगवान राम ने प्रार्थना की फिर भी ना माना, सोचा कि अरे ये कमजोर लोग हैं इसलिए इनको प्रार्थना करनी पड़ रही है। तब श्री रामचंद्र जी ने जब कोप किया तो वो भागता हुआ आया, बोला कि आपने तो क्रोध की भी मर्यादा स्थापित कर दी। जी हां, क्रोध की भी मर्यादा होती है, क्रोध कैसे करना चाहिए किसी पर। तो फिर वो बोलता है, उसका प्रसंग है, उसकी विचारधारा है, और जो ऐसे लोग हैं जो अहंकारी हैं, दंभी हैं, नीच हैं, कपटी हैं, उनकी यह विचारधारा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ना तो ये राम जी की विचारधारा है और ना ही ये तुलसीदास की विचारधारा है। जब कथाकार कथा लिखेगा तो बनाएगा ही भाई, कोई डायरेक्टर फिल्म बनाएगा तो विलेन को तो भाई वैसे ही दिखाएगा जैसे विलेन होता है। जो चाटुकार होते हैं, चाटुकार को चाटुकार की तरह दिखाएगा। तो जब प्रसंग चल रहा है तो उसका अर्थ हम प्रसंग से लेंगे। वैसे यहां पर श्रीमद् भगवद गीता में भी अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सबको मुझ में देखता है और मुझ में सबको देखता है, तो इस बात को समझने के लिए आपको इसके पहले वाला श्लोक का अर्थ भी समझना पड़ेगा, और इसके बाद में आगे जाकर कृष्ण क्या कह रहे हैं उसको भी जानना पड़ेगा। तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बात क्या कही जा रही है। और फिर आगे भी 11वें 10वें 11वें स्कंद में, क्षमा करें, अध्याय में भी, स्कंद तो भागवत महापुराण में होते हैं, अध्याय में भी भगवान कृष्ण कहते अहम आत्मा गुडाकेश, अर्जुन मैं ही आत्मा हूं, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। कृष्ण एक बार इस बात को प्रमाणित कर रहे हो, कई बार प्रमाणित करके कहते हैं, इसका तात्पर्य कि तुमने आत्मा को जान लिया तो समझो कृष्ण को जान लिया, कृष्ण के तत्व को जान लिया। यह समझना जरूरी है।
नहीं तो भ्रम पैदा होता रहेगा और भ्रम के नाम पर बहुत सारी गलत चीजें भी होती रहेंगी। इसलिए सनातन धर्म का जो नेतृत्व है वह किसके हाथ में है? वह शास्त्रों के हाथ में है, ना कि हाँ कोई व्यक्ति उस शास्त्र को लेकर चल सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति शास्त्र अनुकूल बातें कर रहा है, हमें सही बात समझा रहा है, सही ढंग से बता रहा है, तो आप उसका साथ दे सकते हैं। और लगता है कि नहीं अपना ही नेतागिरी खड़े करने में लगा है, तो बात अलग है फिर। तो इसीलिए अचानक से है हमारे पास शास्त्र, जो बातें लिखी गई हैं उनको सही से हमें देखना, समझना और उसका अर्थ करना जरूरी है। नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ और बात समझ में आ जाएगी। इसलिए आप चाहे भक्तिमयी मीराबाई को पढ़ें या संतों को पढ़ें, तो जब हम उनको जानते हैं, जब हम उनको थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा बहुत भी अध्ययन कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मीराबाई की सारी वाणी को पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत भी आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीराबाई ने योग रहस्य को कैसे प्रकट किया है। अपनी वाणियों में योग के रहस्य को प्रकट किया है। चाहे वो संत रविदास हो, चाहे वो सूरदास जी हो, इन सब ने योग के रहस्य को प्रकट करने का प्रयास अपनी वाणी में किया है। तो योग ही सर्वोपरि है। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण, अब योग भी सर्वोपरि है तो कुछ लोग सोचेंगे अरे इसका मतलब भक्ति से कुछ नहीं होगा। अब मैं कितनी बार इस चैनल पर बोल चुका हूं, योग और भक्ति में कोई भेद नहीं है। यहां पर भी भगवान कृष्ण कोई भेद नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जो शब्द प्रयोग हुआ है उसमें योग शब्द का ही प्रयोग अधिक हुआ है। साथ में भजन और भक्ति शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जैसे यहां पर भी हो रहा है, इस श्लोक में भी हो रहा है भजन और भक्ति शब्द का प्रयोग। एक सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। अब योगी भजन करता है, भाई योगी तो योग करेगा ना, भजन क्यों करेगा? लेकिन अगर आप इस श्लोक को सही से अगर आप देखें और पढ़ें तो इसमें भजन शब्द का भी प्रयोग हो रहा है और योगी शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। योगी मयि वर्तते। अब योगी भजन भी कर रहा है। अब योगी को तो योग करना चाहिए। भजन करने वाले तो भक्ति कहलाती है। भजन जो करेगा उसे भक्ति कहेंगे। भजन जो होगा वहां तो भक्ति हो जाएगी ना, वहां योग थोड़ी ना हो जाएगा। और योग तो अलग मार्ग है, भक्ति तो अलग मार्ग है। यही तो समझाया गया है आपको, यही तो बताया गया है आपको। लेकिन श्री कृष्ण अलग समझकर नहीं बोल रहे हैं। एक योगी के लिए वो लिख रहे हैं कि योगी भजन करता है। अब भजन करने का मतलब क्या है भाई? भजन करने के लिए तो अब नाल चाहिए, ढोलक चाहिए, हारमोनियम चाहिए, तब तो भजन होगा। जी नहीं, ध्यान में बैठ जाओ, बस ध्यान में उतरना सीख लो। इस जगत से उस जगत में उतरना कैसे है, बाहर से अंदर जाना कैसे है, यह विद्या सीख लो, यह टेक्निक सीख लो। और इसी टेक्निक का नाम है ध्यान योग का कोर्स जो होता है, यही ध्यान योग है। भजन करने का तरीका सीख लो, जान लो कैसे भजन होना है, कैसे अंदर में जाना है। और जब भजन होना शुरू हो जाएगा, वही भजन है, वह ध्यान ही भजन है। उसी को भगवान कृष्ण भजन कह रहे हैं, ना कि किसी गाने बजाने के कार्य को भजन कह रहे हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव अर्थात संपूर्ण प्राणियों में स्थित उस आत्मा का, अब मेरा, भगवान ने कहा यहां मेरा, क्योंकि वो स्वयं को आत्मा रूप बता रहे हैं। स्वयं को शरीर से अलग, इंद्रियों से अलग आत्म स्वरूप बता रहे हैं कि वह मेरा ही भजन कर रहा है। आत्मा रूप का भजन करता हुआ, सब कुछ बर्ताव करता हुआ मुझ में बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में स्थित है, अर्थात आत्मा में स्थित है। अर्थात वह आत्मा तत्व में स्थित है, कृष्ण में स्थित है, मतलब तत्व में स्थित है। अब आगे जो चर्चा चलेगी
अब इस अध्याय से, छठे अध्याय से एक टर्निंग पॉइंट आता है। आगे जो श्री कृष्ण चर्चा करेंगे, जहां पर भी मैं शब्द का प्रयोग करेंगे, वास्तव में वो अपने शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, वह ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं। और आत्मा और ब्रह्म में अंतर नहीं है। यह उपनिषद मत भी है और यह श्रीमद् भगवत गीता का भी मत है। श्रीमद् भगवत गीता में हम पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। आगे भी ऐसे श्लोक आएंगे कि जहां पर साफ साफ शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म। तो आत्मा में स्थित होना, आत्मा को सब में देखना और सबको आत्मा में देखना, और कृष्ण को सब में देखना और सब में कृष्ण को देखना एक ही बात है। यह दो अलग अलग बातें नहीं हैं। और इन श्लोकों में, अभी जो हम श्लोक देख रहे हैं 29वें से 32वें श्लोक तक, फिर तो अर्जुन का प्रश्न आ जाएगा। अर्जुन कुछ प्रश्न करेगा, भगवान उसका उत्तर देंगे। इस श्लोक में यह बात साफ साफ प्रमाणित हो रही है। मात्र आप 29वें और 30वें श्लोक को पढ़ लीजिए, दो ही श्लोक पढ़ लीजिए श्रीमद् भगवद गीता में, एक साथ पढ़िए, अलग अलग करके मत पढ़िए, एक ही साथ पढ़िए। 29 नंबर श्लोक, 6 चैप्टर नंबर 6, और आप 30 नंबर श्लोक पढ़ लीजिए। 29वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसको लेकर बहुत संशय है और इसी को लेकर गीता के नाम पर बहुत तरह की बातें होती हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सब जगह आत्मा को देखने वाला, ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, वह अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को ही देखता है। सब में सबको आत्मा में देखता है और आत्मा में सबको देखता है। यह बात कहने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वतः सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सच में न प्रणश्यति, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहां पर कृष्ण का जो मैं है वह शरीर के लिए नहीं है, वह मन बुद्धि के लिए भी नहीं है, वह सीधा उस ब्रह्म को इंगित कर रहे हैं, उस आत्मा को इंगित कर रहे हैं और वो प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूं। अहम आत्मा गुडाकेशर भूताश स्थित। हे अर्जुन, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। तुमने आत्मा को जान लिया तो समझो कि तुमने कृष्ण को जान लिया। तुमने आत्मा को जान लिया तो समझो कि तुमने कृष्ण को जान लिया। यह बात श्री कृष्ण यहां पर समझाना चाहते हैं। एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुझ आत्मा का ही भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। जो आत्मा में स्थित है वो कृष्ण में ही स्थित है। श्री कृष्ण भगवान यही बात समझाते हैं और फिर 32वें श्लोक में कहते हैं, आत्म आत्म उपमेन, अपने शरीर की उपमा से। हे अर्जुन, आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो अपने ही शरीर की उपमा से सब जगह समान देखता है और सुख आत्मा की उपमा से, ना कि शरीर की उपमा से। ये ध्यान रखिएगा, स्थूल देह की बात नहीं की जा रही यहां पर। जो अपने आत्मा की उपमा से सब जगह समान देखता है, सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। वह परम योगी माना गया है क्योंकि वो सब में आत्मा को अब देख सकता है। साधारण मनुष्य जैसे शरीर को ही मानकर चलता है, लेकिन योगी नहीं चलता। योगी ऐसा मानकर नहीं चलता। तो जो योगी
उस आत्मा को जान लेता है, वो सब में आत्मा को देखता है और आत्मा में सबको देखता है, और जो ऐसा देख पाता है, जो ऐसा समझ पाता है, वह परम योगी कहलाता है। जो ऐसी एकीभाव अवस्था को प्राप्त कर पाता है, जहां वो सब में मुझको और मुझ में सबको देख लेता है, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वह एकत्व बोध कर लेता है, वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, वही ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। ठीक, इस तरह से भगवान कृष्ण इस अवस्था की बात करते हैं और स्वयं को भी आत्मा तत्व से जोड़कर कि मैं ही आत्मा हूं, कुछ ऐसा प्रमाणित करते हुए वो अपने तथ्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें भी इस तरह से विचार करना ही चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता आत्मज्ञान, इसमें ब्रह्म विद्या है, इसमें योग शास्त्र है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता को योग शास्त्र भी कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में योग और भक्ति में अंतर नहीं माना गया है। जो आजकल लोग प्रश्न करते हैं कि आप तो सिर्फ योग मार्ग बताते हैं, भक्ति मार्ग नहीं बता रहे हैं। अरे भैया, भक्ति योग में कोई फर्क ही नहीं है। एक बार थोड़ा ढंग से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, औपचारिकता में मत पढ़ो कि हमको गीता का पाठ करना है, थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक, मात्र औपचारिकता में मत पढ़ो। ठीक, ये हमें समझना है। तो ये हमें औपचारिकता में नहीं, चिंतन मनन के साथ गीता जी का पाठ कीजिए, चिंतन मनन के साथ गीता जी का पाठ कीजिए, बातें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं। चलिए ठीक है, भविष्य में हम कोशिश करेंगे गीता भाष्य आपके सामने लेकर आए। इसकी कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहा है, कुछ ना कुछ अवश्य इस विषय में किया जाएगा। आगे चलते हैं, आपके कमेंट्स को देखें। और यह अवस्था या यह विषय समझ में आएगा तो प्रैक्टिकल जरूरी है, ध्यान योग का प्रैक्टिकल जरूरी है। तो 20 फरवरी 2023 से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा, प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होगा। आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो 20 फरवरी 2023 से एक महीने का गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग का जो कोर्स है वो आपको मिलेगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना है तो आप संपर्क करेंगे इस नंबर पर 9661802459। डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। यदि आपने संपर्क किया है, डिटेल्स मांगा है और डिटेल्स आपको नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिले हैं, तो आप दोबारा मैसेज कर लीजिए कि मुझे ध्यान योग का डिटेल चाहिए। क्योंकि कई बार लोग मांगते हैं, तो कई बार कुछ लोगों का कि वो नंबर्स तो ज़्यादातर सेव होते नहीं हैं, तो आप दोबारा एक बार मैसेज कर देंगे तो याद आ जाएगा कि हाँ भाई, इन्होंने डिटेल मांगा था। तो आप दोबारा, अगर नहीं मिला, 2 दिन के अंदर आपको डिटेल्स नहीं मिलते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर, तो आप ज़रूर दोबारा मैसेज को रिपीट कीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा हो गया है कभी कभी कि लोगों ने डिटेल मांगा और उन्हें नहीं मिला। और अगर यदि ना मिले तो आप दोबारा उसको रिपीट कर दीजिए, आपको डिटेल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान योग का यह ऑनलाइन कोर्स सशुल्क होता है। जी हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गंभीरता से यह ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, जो इस विषय में निश्चय ही गंभीर हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसलिए आप इसकी डिटेल्स ले लें, तभी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे उसका पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान योग का कोर्स है और निश्चय ही भीतर जानने वाले के लिए है। अंतर, जो गंभीरता से ध्यान योग समझना चाहते हैं, अपनी आत्मा में स्थित होना चाहते हैं, प्रकृति के रहस्य को, जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये कोर्स है। तो जगत नारायण जी, शिखर शर्मा जी, नवज्योति नाथ जी, राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, अमन कक्कर जी, अजीत अपराजित जी, शंकर प्रसाद जी, पवन कुमार गुप्ता जी, बिमला शाह जी, जलाराम रायका, योगेश खैरनर जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। विनोद केसु जी, योगेंद्र पंडित जी, सविता नायक जी, नथु सिंह जी, AK त्यागी जी, बहुत अभिनंदन। गोविंद प्रसाद नीमा जी, रतन सिंह जी, उषा श्रीवास्तव जी, श्वेता राय सिन्हा जी, अवनी प्रधान जी, मानवेंद्र सिंह जी,
अभिनंदन है आपका। विष्णुचंद्र मौर्य जी, ललिता मोहन त्रिपाठी जी, अभिनंदन है। विंदेश्वरी मिश्रा जी, सतीश कुमार, चितरंजन बरुआ, चितरंजन बरुआ जी प्रश्न कर रहे हैं, ओम तत्सत। वी नो पिता माता देवा, गुरु जी देवा, देवो भवो, बट वाई अतिथि इज कॉल्ड देव, प्लीज एक्सप्लेन। तो एंशियंट टाइम में, पहले के समय में जो अतिथि होते थे वो ज़्यादातर साधु संत योगी लोग हुआ करते थे, ऋषि मुनि, जो कि ध्यान साधना और लोगों को ज्ञान देने में लगे रहते थे और भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वो अतिथि हुआ करते थे और उनके पास बहुत बहुमूल्य वस्तुएं होती थी, उनके पास बहुमूल्य ज्ञान होता था। घूम घूम कर भी उन्हें सांसारिक ज्ञान भी बहुत होता था, और किसी को लूटना, किसी की चोरी करना, किसी को ठगने का कोई उनकी नीयत नहीं होती थी। और जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह वो काम करते थे, जो अतिथि हुआ करते थे। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें उन लोगों को बताया करते थे दूसरे दूसरे। जो कि जो गृहस्थ आदमी था वो खेती बाड़ी करना या व्यापार करने वाला तो चलो घूमता था, लेकिन खेती बाड़ी करने वाला जो वैश्य है वो घूमता नहीं था, वह तो अपना वहीं एक ही जगह पर अपना जीवन यापन करता था। तो घूमने वाले जो अतिथि हैं, जो साधु संत ही ज़्यादातर अतिथि हुआ करते थे, तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ अच्छा करते थे। जिसके घर में भी जाते, भोजन करते, बिना तिथि बताए ही वो पहुंच जाते थे। वो कोई ना कोई विषय, कोई ना कुछ देने के लिए वो जाते थे, ना कि लोगों को ठगने के लिए, जैसे कि वर्तमान में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उस अतिथि को भी देव कहा गया। अतिथि को भी देव कहा गया क्योंकि वह कुछ ना कुछ देते हैं। आज जो हम गेस्ट मानते हैं कि भाई घर में गेस्ट आ गए हैं, घर में रिलेटिव्स आ गए हैं, उनको अतिथि नहीं कहा जाता। अतिथि जो बिना तिथि बतलाए पहुंचे, ठीक। तो ऐसे साधु संत ऋषि मुनि भ्रमण करते थे और भिक्षाटन करते थे, तो उन्हें अतिथि माना जाता था और उनको देवता कहा गया है। तो प्रकृति में जो भी इस प्रकार के शक्तियां हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने आप प्रकृति हमें देती है, बिना मांगे देती है, उन सब को हम देव रूप ही कहते हैं। तो वो सब देव हैं, इसलिए अतिथि भी देव है। अतिथि देवो भव, ठीक, ऐसे कहा गया, इस कारण से कहा गया है। तो हमें अपने विवेक से समझना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई अतिथि आ गया तो हम उसे देवता बनाकर उसकी पूजा करनी। आज के टाइम में कोई गेस्ट हमारे घर में आ गया तो हम उसको देवता समझकर उसकी पूजा कर लेंगे, या नहीं। पहले ऐसे अतिथियों के लिए कहा गया है, ऋषि मुनियों के लिए कहा गया है। उस एक विशेष माहौल में हम इस बात को कह सकते हैं, विशेष परिवेश में। जैसे कि आज के परिवेश में हम एक बात बता रहा हूं मैं, कि लोग गाड़ी खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे या बाइक भी खरीदेंगे। अब वो मंदिर में ले जाएंगे, गाड़ी को पूजा करवाएंगे। अब गाड़ी का तिलक होगा, गाड़ी पर जो भी पुजारी या मंदिर के जो पुजारी जी होंगे वो पूजा करेंगे, उस पर गंगा जल छिड़केंगे, तिलक लगाएंगे, नारियल फोड़ेंगे गाड़ी के सामने। तो गाड़ी क्या देवता हो गया? देवता नहीं हो गया, लेकिन फिर भी हम उस गाड़ी को एक सम्मान दे रहे हैं, उसको हम उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसको हम सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें कुछ देता है, हमारे लिए एक साधन बनता है। हालांकि वह निःशुल्क नहीं दे रहा हमें, हम तो खरीदा है पैसों से, लेकिन फिर भी हम उसकी पूजा, इसलिए मशीनों की पूजा होती है हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा में। विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, और विश्वकर्मा पूजा में सितंबर के महीने में विश्वकर्मा पूजा आती है। तो विश्वकर्मा पूजा में लोग मशीनों की पूजा करते हैं, जो भी मशीनरी सिस्टम है उसकी हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उनको भी देवता माना, क्योंकि वो भी तो हमें बहुत सारी चीजें दे रही है। और इस तरह सोचने का जो ढंग है वह सिर्फ हमारे सनातन धर्म में है। सनातन धर्म में है कि आप, आपके सामने आपके आपके जितने भी गैजेट्स हैं,
मशीनरीज है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान करने का मतलब पूजा नहीं, उसकी साफ सफाई, उसका रख रखाव पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हम उसकी भी पूजा करते हैं विश्वकर्मा पूजा में, उनको भी हम रेस्ट दे देते हैं, आराम दे देते हैं। ठीक, तो ये सनातन धर्म की यह जो पूजा का जो विषय है, जो कर्मकांड का विषय है, उसके अंतर्गत ऐसी भावनाएं आती हैं, और जो कि गलत नहीं है। इसलिए हम पेड़ पौधों का पूजा करते हैं ताकि हम प्रकृति का सम्मान करें। समस्या कहां पर आती है? समस्या यहां पर आती है कि जो मेन थॉट है, जो बेसिक थॉट है, जो बेसिक फिलॉसफी है, वहां से हमारा ध्यान हट गया है। ठीक, जो बेसिक फिलॉसफी है, वहां से हमारा ध्यान क्या है, हट गया है, और हम कुछ और बात को समझने लगे हैं। तो ये समस्या है। तो इस समस्या से हमें बचना है, समझना है, मूल विचारधारा को समझना है, बेसिक थॉट को समझना है। जब हम इस बेसिक थॉट को जब हम समझ लेंगे, तो ऐसी दिक्कत फिर नहीं आएगी, कोई परेशानी फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो मशीनों की भी तो पूजा होती है विश्वकर्मा पूजा में, तो उसके पीछे भावना क्या है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया, वो समझने की आवश्यकता है। और वर्तमान में इन प्रेजेंट उसको वैसे ही लागू करने की आवश्यकता है। आज के समय में हम उस अतिथि को वैसे नहीं ले सकते कि जो भी गेस्ट हमारे पास आ गया वो अतिथि हो गया और देवता हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं समझ लेना है। तो विवेक से बातों को समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए, कन्हई कुमार जी, राम निवास मीना जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, फनी वीडियोस, गंभीर शाह, रामविलास जी, अनिल सोनी जी, किशोर वैद्य जी, अर्जन भाई चौहान, आरजी जी, कुंवर जी, कमलेश खैरनर, दिनेश भाई डाभी, हीरालाल यादव, बलवंत सिंह गोहिल, अमित शर्मा। संस्कार चित्त का पाठ है। जी हाँ, बिल्कुल। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपरा प्रकृति में पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार का ही जिक्र किया है, परंतु चित्त और पंच प्राण का नहीं। ऐसा क्यों? अब जैसा अर्जुन का प्रश्न और जितनी आवश्यकता उतना ही। ठीक, कई वेदांती ये मानते हैं, ओमराज हेम ब्रह्म जी, ओम तत्सत। अमित शर्मा जी, वेदांती ये मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर मृत्यु के पश्चात नहीं जाता, केवल कारण शरीर संस्कार और वृत्ति के साथ आगे बढ़ता है। क्या आप इस पे कोई श्लोक बता सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद? जी हाँ, विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि में इसकी चर्चा सूक्ष्म शरीर की आती है। ठीक, तो कई वेदांती मानते हैं या कौन वेदांती मानते हैं, इसमें हम क्यों इस बात पर वो करें। सूक्ष्म शरीर जो है, विवेक चूड़ामणि पर जो सूक्ष्म शरीर की चर्चा है उसका अध्ययन कीजिए। सूक्ष्म शरीर जब आप देह त्यागते हैं तो उसका गमन होगा, क्योंकि कर्म कहां होगा? कारण शरीर में कर्म नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म शरीर में कर्म होता है। ठीक है, कारण शरीर में कर्म नहीं होता और सूक्ष्म शरीर में कर्म होता है। तो फिर सूक्ष्म शरीर नए शरीर को धारण कैसे करेगा? प्रश्न ये है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं करता, कारण शरीर करता है। तो जब कारण शरीर में कर्म ही नहीं होता तो धारण कैसे करेगा? तो कर्म विहीन है, उसमें संस्कार है लेकिन कर्म विहीन है। लेकिन विवेक चूड़ामणि इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सूक्ष्म शरीर जो है देह का त्याग कर कर फिर वो दूसरे स्थूल देह को धारण कर सकता है कि करता है, यह प्रक्रिया चलती है। हाँ, सूक्ष्म शरीर का जो आधार है वह कारण शरीर बनता है, हम ये कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर का जो आधार है
वह कारण शरीर बनता है, क्योंकि संस्कार वहीं पे रहते हैं। कर्म नहीं रहता कारण शरीर में, कारण शरीर में कर्म नहीं रहता। इसके लिए दो चीजों का, आप हमारे चैनल पे खैर इसका वीडियो है, पूरा वीडियो है, प्लेलिस्ट है, मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद की कारिका, जिस पर अद्वैत सिद्धांत की चर्चा होती है, उपनिषद में जो अद्वैत सिद्धांत लिया जाता है। फिर आपको विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा, यहां पर भी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है वो अपंचीकृत तत्वों से बना हुआ है, पंचीकरण के सिद्धांत पर यह बात कही जाती है। और बाकी वेदांती क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वो एग्जैक्टली क्या कहते हैं आप बताइए, तो श्लोक भी सामने रख दिया जाएगा, तर्क भी सामने रख दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? ठीक, क्योंकि कारण शरीर के द्वारा कर्म असंभव है। कारण शरीर में कर्म की को माना ही नहीं है कि उसमें कर्म उसका तत्व है नहीं, मात्र संस्कार है। अनिल सोनी जी, भ्रांति के कारण पुरुष और प्रकृति दो भिन्न तत्व नजर आते हैं, बल्कि एक ही परम तत्व के दो रूप मात्र हैं। क्या भिन्नता की प्रतीति अज्ञान के कारण ही हो रही है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सही बात है यह। जब अज्ञानता दूर हो जाएगी और हम ध्यान योग में जब चले जाते हैं, तो वहां पर कोई भिन्नता नहीं होती पुरुष और प्रकृति की। इंद्रियों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। ठीक, सर जी मैं क्या सही हूं? पुरुष चेतना परा प्रकृति और प्रकृति जड़ नहीं, परा प्रकृति सम प्रकृति जो कि इंद्रियों के परे है, वह परा प्रकृति है। ठीक है, और जो प्रकृति है, जो जड़ प्रकृति जो है, जो इंद्रिय गम में है, जो इंद्रियों की सीमा में आ रही है, इंद्रियों के बंधन में आ रही है, उसे हम प्रकृति बोलेंगे। और जो इंद्रियों के परे है वह परा प्रकृति, उसको परा प्रकृति कहा गया है। और चेतना तो पुरुष है, पुरुष चैतन्य है। इसलिए सांख्य शास्त्र कहता है कि पुरुष चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। प्रकृति क्रियाशील है, पुरुष निष्क्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है। ठीक है, और प्रकृति क्रियाशील है। तो यह बात, समस्या क्या है कि बुद्धि के थोड़े से तर्क में यह बात स्पष्ट नहीं होगी। थोड़ा ध्यान योग की गहराई की यात्रा भी करनी पड़ेगी, तब जाकर चीजें स्पष्ट होती, नहीं तो बातें स्पष्ट नहीं होती। बस तर्क ही मन में चलता रहता है, शब्दों का गेम ऑफ वर्ड्स चलता रहेगा, कभी चीजें सामने नहीं आने वाली कि वास्तव में है क्या। हाँ, लेकिन जिनको वर्ड्स के गेम में ही मजा आ रहा है, बस उतनी वहीं तक अपने आप को सीमित रखना, उनकी बात अलग है। तो पुरुष चेतन और परा प्रकृति एक है, ऐसा नहीं है। हां, क्योंकि जब आप बुद्धि से विचार करते हो तो बुद्धि भेद को लेकर चलेगी, जहां भेद नहीं होगा वहां बुद्धि नहीं होगी, यह ध्यान रखिएगा। बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ ही है तीन गुणों की विषमता से, ऑडिटी ऑफ थ्री गुणास, उनके इम्बैलेंस होने से ही बुद्धि प्रकट हुआ है। तो बुद्धि हमेशा भेद लेकर चलेगी, बुद्धि क्या करेगी? हमेशा भेद लेकर चलेगी ही चलेगी। तो यह बात स्पष्ट नहीं होगी कभी भी। तो इसीलिए परा प्रकृति जो इंद्रियों से, परा विद्या और विद्या, विद्या मतलब एक परा प्रकृति है और एक प्रकृति है। तो परा प्रकृति जो हमारे इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आ रहा है, हमारे इंद्रियों से परे जा रही है बातें, जो हम इसको अभी हमने फिलॉसफी कोर्स चलता है, उसमें कांट की फिलॉसफी में भी उसने एक ऐसी बातें की है, नोमिना और फिनोमिना। नोमिना जो हमारे सेंसेस में नहीं आ रहा है, फिनोमिना जो हमारे सेंस एक्सपीरियंस में आ रहा है। ठीक है महानुभाव, चलें आगे। ललित मोहन त्रिपाठी जी, मैंने प्रकट होने के लिए व्याकुलता से कंटिन्यू पुकारा था, तब मुझे वह ज्योति दर्शन हुआ था। गुरुजी मुझे विश्वास करें, किसी को बोलने से कोई भी व्यक्ति, मुझे विश्वास है जी, इसमें क्या विश्वास करवाने वाली कोई बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ज्योति दर्शन किया है।
इसमें नहीं करने वाली कोई बात नहीं है। और यहां पर लोग ध्यान योग कोर्स करते हैं, वो सभी ज्योति दर्शन करते हैं। आपने वैसे किया है, ये ध्यान योग के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इसमें कोई विश्वास करने और करवाने वाली कोई बात नहीं है। क्या अहंकार चित्त में रहते हैं या अहंकार? अहंकार एक तत्व है। अहंकार को आप कोई संस्कार मत मान के चलिए। अहंकार सांख्य दर्शन में, यह सृष्टि की प्रक्रिया में बुद्धि के बाद दूसरा तत्व ही अहंकार है। इसीलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार को एक अलग स्थान दिया जाता है। हाँ, सामूहिक रूप से हम चित्त कहते हैं, वो एक अलग अलग दृष्टिकोण से उसको लेकर कहा जाता है, क्योंकि सारे संस्कारों का इकट्ठा करने वाला वह चित्त ही है। तो मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को एक साथ चित्त कह दिया जाता है। लेकिन अहंकार चित्त में रहता है तो संस्कार भी तो चित्त में रहते हैं। अहंकार वह तत्व है जो चित्त को आधार प्रदान कर रहा होता है। जैसे कि मान के चलो कि कोई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि यहां पर तो तर्कों से ही बात चलेगी, जब तक ध्यान में जाओगे नहीं तब तक कहानी पूरी पूरी सामने आएगी नहीं कि क्या चीज है। तो जैसे कि कोई पिल्लर बनाया गया, कोई दीवार खड़ी की गई, अब ईंटें जोड़ी गई हैं। अब ईंटें जोड़ी गई हैं तो एक ईंट है और उसमें सीमेंट लगाकर, सीमेंट का मसाला लगाकर उसको जोड़ा गया है। तो ये जो सीमेंट का मसाला लग रहा है ना, यही अहंकार है। और ये जो ईंटें लगी हुई हैं ना, ये कर्म संस्कार है। और जब दोनों मिल गई तो हमने उसको चित्त कह दिया। उस दीवार को जो कि ईंटों से जुड़कर बनी है, उसे हमने चित्त कह दिया। लेकिन जो सीमेंट का जो मसाला उसमें लगा हुआ है, जो पकड़ के रखे हुए है, ईंटों को जो जोड़ के रखे हुए है, वही अहंकार है। अहंकार वो गांठ है जो जीव को जीव बनाकर रखता है, उसे ब्रह्म नहीं बनने देता। इसलिए अविद्या के कारण अस्मिता उत्पन्न होती है। पतंजलि योग सूत्र पंच क्लेशों की चर्चा पर, जहां पर महर्षि पतंजलि ने की है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश बताए हैं। तो अविद्या के कारण ही अस्मिता उत्पन्न होती है। अस्मिता क्या है? अहंकार है। तो पकड़ के रखने वाली बहुत बड़ी ताकत है अहंकार। ठीक, तो उसको अहंकार कहा गया है। राम ने मर्यादा तोड़ी लेकिन रावण अपने मर्यादा में रहा। अच्छा जी, चलो जी, बहुत बड़ी मर्यादा में रहा उसने, ना जाने कितने स्त्रियों का हरण कर लिया और ना जाने कितने ऐसी चीजें उसने की जिसका वर्णन आता है। तो ये विचार मनमर्जी का है। ठीक है, चलते हैं। ललिता मोहंती त्रिपाठी, ज्योति दर्शन के बाद मुझे अनन्य भक्ति अश्रु प्रवाहित हुआ था। ललित मोहन त्रिपाठी जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपकी जो भी व्यक्तिगत अनुभूति है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, कल भी मैंने आपको दिया था अपना व्हाट्सअप नंबर। आप उस पर सारी अनुभूति बता दीजिए, क्योंकि अब जो है आपकी बातें रिपीट हो रही हैं बार बार। ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रही हैं बातें, तो इसीलिए रिपीट बातें नहीं होनी चाहिए। आपने ज्योति दर्शन कर लिया, उसको भी मैंने बता दिया, ध्यान योग के बारे में भी आपको बता दिया। तो उसको आपने रिपीट, आपकी जो भी व्यक्तिगत भावना है, पर्सनल इश्यू जितने भी है, मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर कोई पर्सनल इश्यू है आपका, कोई व्यक्तिगत बात आपकी है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, पर्सनली पूछिए। क्योंकि यहां पर सामूहिक चर्चा चल रही है, तो आपके किसी पर्सनल इश्यू को हम एक बार समय दे देंगे, दो बार दे देंगे, बार बार नहीं देंगे। ठीक, इसको आप जरूर समझ लीजिए। तो जरूर ध्यान योग का कोर्स कीजिए और इसके रहस्य को समझिए कि ज्योति दर्शन क्या है। दीपक गोयल जी, माधुरी कोले जी, प्रियमबदा गुप्ता जी, नूतन भट्ट जी, योग माया के साथ 21 दिन तक थे। अच्छी बात है। सुख दुख मन का धर्म है। हाँ है। जब तक मन अस्तित्व में है, जब तक मन आत्मा में स्थित नहीं होता, तब तक तो सुख दुख में वो होगा ही।
सुख और दुख मन का अनुभव है, न कि आत्मा का। ठीक है। पंकज सोनी जी, अर्जुन पाटिल, हेमराज बैरवा, कविता धीमान, रामविलास जी, किशोर वैद्य जी, ठीक है। आपका गीता भाष्य कब तक आएगा? हो सके तो थोड़ा जल्दी करें, इससे बढ़िया भाष्य दूसरा नहीं हो सकता है। जी हाँ, लगे हुए हैं कोशिश में, कुछ ना कुछ जरूर हो पाएगा, बताया जाएगा। अमित शर्मा, सर जी क्या अहंकार कारण शरीर में रहते हैं? बिल्कुल, अहंकार भी है और आसक्ति भी है, राग और द्वेष भी है। लेकिन जो इन सब का जो इन सबको जो बना कर, मैंने बोला ना सीमेंट सबको पकड़ के रखता है, तो अहंकार ही वो तत्व है जो लोभ मोह काम क्रोध सबको पकड़ के रखता है, सारे संस्कारों को पकड़ के रखता है। ठीक। तो अहंकार के कारण ही शरीर में हम रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अहंकार और मोह। प्रथमेश जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत आभार और ओम तत्सत आप सभी को।